कुछ खास हुआ था थर्ड वीक में? क्योंकि थर्ड वीक में ये हुआ था कि जो बात हो रही थी कि देखो, हमने तो पहले दिन कहा कि जेआईटी ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पीएमएलएन ने ये उस वक्त डिमांड नहीं की और उन्होंने हमारी बल्कि अपोज की। वो तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि जी वीडियोस बनाई ना जाए, कुछ ना किया जाए। हम चाह रहे थे ओपन हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये चलेगी। अब था ये कि हमारे साथ तो शेयर नहीं हुई कोई भी इन्वेस्टिगेशन या क्या हुआ फाइनल रिपोर्ट से पहले। ठीक है, अच्छा, उस ऑब्वियसली ये लोग वहां पेश हो रहे थे, इनसे तो क्वेश्चनियर हो रहे थे। सो दे एग्जैक्टली न्यू कि अंदर जो है वो माहौल या मैनेजमेंट की जो इन्होंने कोशिशें की जेआईटी की, वो नहीं मैनेजमेंट हो सकी। और जो इन्होंने दबाव डालना था वो भी। अभी आपने मसलन लॉ फर्म का वाजिद ज़िया साहब की रिश्तेदारी का तो बताया है, लेकिन ये भी एक दूसरा उसका फैक्ट ये भी है कि इशफाक सरवर साहब जो पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी करीबी अजीजदारी है वाजिद साहब से भी और जो फर्म हायर की है उससे भी। दोनों जो है तो वो रिश्तेदार तो किसी के भी हो सकते हैं, पीएमएलएन के लोगों के भी रिश्तेदार है। ठीक, देखना यह है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें आपने दिया 40,000 पाउंड दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो बरतानिया में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ऐसे कामों के लिए, फोरेंसिक और ये सब कुछ करने के लिए। उन्होंने आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो खोज है वो लगा के दे दिया। उन्होंने जो 13 जो ये फोरेंसिक करवाया, आप देखें कि किस तरह जाली कागज प्रूव हुए, किस तरह फॉन्ट का पता चला कि जाली है, किस तरह से जो एक एक डॉक्यूमेंट जो है वो मरियम नवाज और हसन और हुसैन ने जमा करवाया था, वो सारे का सारा बिल्कुल जाली और फेक निकला। अब यहां पर आके जब आप ये कहते हैं कि इसको आप प्रेजुडिस कह रहे हैं और आप इस पे तनकीद कर रहे हैं, और वो भी उस वक्त जब सामने है, फिर आप देखें तनकीद एक दो चीजें नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन को समझ लेनी चाहिए। 134वां दिन था आज इस केस का अदालत में और 60 दिन जेआईटी में। जब आप 190 दिन के ऊपर ये केस चला है, बच्चे बच्चे को इसकी रियलिटी का पता है, तमाम लोगों को पता है। ये कोई आईएसआई ने, फौज ने केस नहीं बनाया, आईसीआईजे के ऊपर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, साजिश थ्योरी नहीं बिकी। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो कागज डिसअप्रूव हुए हैं या दुबई के जो कागज हुए हैं, उनमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत या अथॉरिटीज कहां पे मुलव्वस है? ये तो वो अथॉरिटीज वो कह रही हैं आपको जो फोरेंसिक का है। आप खुद बरतानिया में बहुत अरसा रही हैं, आपको मालूम है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाते हैं अगर वो इसके ऊपर अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर जाएं। इसी तरह से यूएई की हुकूमत जो है, अगर उसका पाकिस्तान में किसी से ताल्लुक है तो वो तो नवाज शरीफ साहब से है। ठीक, इमरान खान से तो ताल्लुकात नहीं है उनके। राइट, सो पॉलिटिकली वो कहते हैं कि वो कठपुतलियां हैं।